द्वारिका की बात है। भगवान की समस्त पटरानियां जब भी अपने कार्यों से निवृत्त होती हैं तो सबके मन में इच्छा होती है कि हमको कुछ ठाकुर जी की लीला या चर्चा सुनाई जाए। तो एक दिन समस्त कृष्ण पटरानियों ने रोहिणी जी को बुला करके कहा। सब कृष्ण पटरानियां कहने लगी, बोले कि कथा में 3 नहीं आएंगे, सबसे पहले बलराम जी, जेठ जी हैं, उनके आगे हम कथा में संकोच होगा। रोहिणी मैया बोली ठीक। दूसरा, बोले दूसरी सुभद्रा। बोले सुभद्रा जी क्यों नहीं आएंगे? बोले बहुत चंचल हैं। अरे कथा सुनते सुनते हमारे नेत्रों में अश्रु आ गए और हम कहीं रोने लग गए तो आके सामने बैठ जाएंगी। आप रो रही हो, क्या बात है, रो क्यों रही हो? अरे लीला ही तो सुना रही है मैया, आप रो क्यों रही हो? वो बहुत चंचल है, बहुत पूछती रहती हैं, बात बहुत करती हैं, इसलिए आप सुभद्रा जी को भी कह दो कि वो भी नहीं आए कथा में। रोहिणी मैया बोली ठीक है। और तीसरे, बोले तीसरे द्वारिकाधीश। बोले क्यों, उनकी तो लीला है। बोले इसीलिए तो नहीं बैठा ना। अब आप कहोगे कि ठाकुर जी पीरी धोती पहन के नेक्स्ट से ठाकुर जी, त्रिभंग लली ठाकुर जी मटक मटक के चल रहे हैं। अब कथा सुनकर के चिंतन करना चाहिए। हम चिंतन तो करेंगे नहीं, उनको देखेंगे, अच्छा ऐसे चल रहे थे। आप कहोगी कि वह गोपी के यहाँ जाकर के ऐसे माखन चुरायो, तो चिंतन तो हम करेंगे नहीं, उन्हीं को देखती रहेंगी। और क्षमा करें, अगर द्वारिकाधीश यहाँ बैठ गए तो आप बोलोगी, हम चिंतन करेंगे किसका? हमारे सामने ही बैठे हैं जिनकी आप कथा सुना रही, तो इसलिए उन्हीं को ही देखती रहेंगी हम। इसलिए ठाकुर जी को भी कथा में मत बुलाओ। रोहिणी मैया बोली तुमने उन 3 लोगों को निषेध किया जिन 3 से पूरी द्वारिका चल रही है। द्वारिका में पत्ता नहीं हिलता इन तीनों के बिना, और तुम कह रही हो कि तुम पूरी कथा सुन लोगी इन तीनों के बिना। कुछ सोचो, कुछ विचार करो कि ये 3 कैसे रुकेंगे कथा में आने से। तो भगवान की पत्नियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है सत्यभामा। रुक्मणी जी तो बहुत सीधी हैं, रुक्मणी जी बहुत सहज है। रुक्मणी जी तो कह भी रही थी आने दो, कोई बात नहीं।